Assalamualaikum viewers, hope you are doing great. In this video I'm going to cover a very important topic related to the clinical point of view, that is DVT. सो DVT क्या होता है, क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं हमें पेशेंट में, और किस तरह से हम DVT को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर किसी पेशेंट को DVT हो गया है तो हम किस तरह से ट्रीट करेंगे उसे, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा. सो लेट्स बिगिन. DVT क्या होता है? सो DVT स्टैंड फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है. थ्रोम्बोसिस मीन्स ब्लड क्लॉट इन द वेन, ठीक है. अब DVT जो है वो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है. इसमें ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है वेन्स में, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो हमारे पास लेग्स में होता है, ठीक है. समटाइम्स जो है वो बायलैटरल भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो हमारे पास यूनिलैटरल जो है वो लेग की जो वेन्स हैं वहाँ पर जो है वो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है. अब DVT में हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं? पेन मिलता है पेशेंट को, स्वेलिंग होती है, और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, ठीक है. अब DVT जो है वो हमारे पास मोस्टली जो है वो लेग में होता है, ठीक है. यहाँ पे हमें इमेज भी जैसे दिखाई हुई है. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर किसी पेशेंट को DVT है और हमने उसे मोबिलाइज़ कर दिया है, तो वो DVT जो है वो या किसी और सीरियस कंडीशन की वजह से DVT जो है वो जो क्लॉट बना होता है वो अपनी जगह से डिसलॉज हो जाता है, ठीक है. अब वो अपनी जगह से जब डिसलॉज हो जाता है तो वो मूव होके वो एक एम्बुलाए बन जाता है, ठीक है. अब वो हमारे पास जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कॉज कर सकता है, ठीक है. वो किसी भी ऑर्गन में जाकर जो है वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है. तो हमारे पास मोस्टली अगर DVT जो है वो अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, या उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो वर्स्ट हो जाएं, या पेशेंट जो है वो उसका क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो अपनी जगह से डिसलॉज हो जाए, तो क्या होता है, वो हमारे पास DVT जो है वो क्या कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है, यानी कि वो लंग्स तक ट्रैवल कर सकता है. नाउ व्हाट्स द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ DVT, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली द नॉर्मल लेग, ठीक है, एंड दिस इज़ द DVT साइड. अब DVT जो है वो जो लेग होगी वो वार्म होगी. जब भी हम जो है वो उसे अगर देखेंगे, सबसे पहले हमारा लुक फील मूव के मेथड से अगर हम उसकी एग्जामिनेशन करें पेशेंट की, तो लुक में हम क्या क्या देख सकते हैं कि पेशेंट की जो है वो स्किन रेड होगी और डिस्कलरेशन हमें जो है वो मिल रही होगी, ठीक है. इसके साथ साथ स्वेलिंग हम देख सकते हैं, और जब हम पेशेंट को जो है वो फील करेंगे तो पेशेंट जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो वार्म होगा. अब हमने क्या करना है कि पेशेंट को जो है उसकी जो दूसरी नॉर्मल लेग है उससे कंपैरिजन करते हुए जो है वो असेसमेंट करनी है, ठीक है. तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमारे जो अफेक्टेड लेग मिलेगी पेशेंट की वो थोड़ी वार्म होगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा. इसके अलावा पेशेंट को थ्रोम्बिंग और क्रैम्पिंग पेन मिल सकता है, और जब हम देखेंगे पेशेंट को तो उसकी वेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लाइक सिम्टम्स हमें मिल रहे होते हैं. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइन हमें मिल रहा होता है वो ये है कि पेशेंट की जो अफेक्टेड लेग होगी, जिस साइड पे DVT होगा उधर जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो शाइन कर रही होगी, ठीक है. जो बहुत ज़्यादा शाइनी साइड होगी ना, समझें उस लेग में पेशेंट के DVT है, ठीक है. अब किस तरह से हम DVT को प्रिवेंट कर सकते हैं? DVT किन को ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के? ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास ICU में होते हैं, या घर में जो प्रोलॉन्ग टाइम तक बेड बाउंड होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, यानी कि DVT. अब हम ये कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है वो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहना सकते हैं, आइदर पेशेंट घर में है या फिर पेशेंट जो है वो ICU में है, ठीक है. कंप्रेशन स्टॉकिंग की वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है उसकी स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है,
और ये क्या करता है कि ब्लड फ्लो को प्रमोट करता है बैक टू द हार्ट। इससे ये होगा कि हमारे पास पेशेंट का डीवीटी नहीं होगी, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी, वेरिकोज वेन नहीं बनेंगी और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उससे पेशेंट जो है वो बचा रहेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ एंकल पंपिंग एंड एंकल सर्कल। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली एंकल पंपिंग एंड सर्कमडक्शन इसलिए करवा रहे होते हैं, पेशेंट को इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ रहे। ठीक है। जब हमारा लेग जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव में रहेगी तो उससे ये होगा कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। एंकल पंपिंग क्या होते हैं कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल सीधा सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है। ठीक है। लाइंग पोजीशन होती है सुपाइन, और पेशेंट को बोलते हैं कि अपना फीट जो है वो पाँव आगे और पीछे की तरफ करें, इसको हम एंकल पंपिंग बोल रहे होते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन योर लेग। ठीक है। एंकल सर्कल ये हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूवमेंट करते हैं फुट की, ताकि जो है वो सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और मोबिलिटी को इन्हांस भी करते हैं हम इससे। ठीक है। अब हमारे पास आते हैं सेकेंड थिंग इज़ SLR। ठीक है। स्ट्रेट लेग रेस्ट। स्ट्रेट लेग रेस्ट जो है वो लेग एलिवेटिंग जो है वो हमारे पास क्या करता है, अफेक्टेड लिम्ब की अगर हम लेग एलिवेशन करवाएं तो अबव द लेवल ऑफ हार्ट, तो ये क्या करता है कि स्वेलिंग से रिड्यूस होगी इससे, और साथ में ये हमारे पास प्रमोट करती है ब्लड सर्कुलेशन को। ठीक है। लास्ट थिंग इज़ मैनुअल थेरेपी। हम देते हैं पेशेंट को जेंटल मोबिलाइजेशन दे सकते हैं ताकि पेशेंट जो है वो उसके पेन जो है वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा मसल की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, और साथ में जो है वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पे वर्क करेंगे ताकि पेशेंट की ओवरऑल जो कोर स्टेबिलिटी है वो मेंटेन हो सके और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इन्हांस हो सके। अभी तक हमने जितनी बात की है वो डीवीटी से प्रिवेंशन के लिए थी। ठीक है। जिससे हम डीवीटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को जो है वो डीवीटी हो गया है और उसकी फाइंडिंग से हमें पता चल गया है कि इस पेशेंट को डीवीटी है, तो अब उसकी मेडिकल मैनेजमेंट की नीड है। ठीक है। अब मेडिकल मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो पेशेंट की जो है फिर मूव नहीं करते लेग को। ठीक है। फिर हम जो है वो SLR भी नहीं करवाएंगे और एंकल पंप्स भी नहीं करवाएंगे। क्योंकि अगर हमने जो है वो SLR और एंकल पंप्स करवाएंगे तो उससे पेशेंट का जो क्लॉट है वो डिसलॉज हो सकता है, वो अपनी जगह से जो है वो स्प्रेड हो सकता है और वो कॉज कर सकता है हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। तो इसलिए हम जो है फिर उसकी मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि हम उसे एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। एंटीकोगुलेंट्स का काम ये होता है कि ये जो है वो जो हमारे पास ब्लड जो है वो क्लॉट ट्रैप कर गया है उसको जो है वो फ्लो को इंक्रीज़ करता है और ब्लड थिनिंग का काम करता है। ठीक है। और क्या करता है कि प्रिवेंट करता है क्लॉट को ट्रैवल होने से लंग तक। ठीक है। तो ये एंटीकोगुलेंट का काम है। ये एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस हम जो है वो देते हैं ताकि उसकी ब्लड की थिनिंग हो और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन यानी कि वो ट्रैवल होके लंग्स या किसी और ऑर्गन तक ना जाए। सही। सो दिस इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ DVT। थैंक्स फॉर वॉचिंग।